फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलाम हुसैन और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एकेडमी चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जब हम मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारी कोई ऐप या यूट्यूब ओपन नहीं हो पाती। इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो आ रही होती है। हालांकि देखा जाए तो 4G भी आ रहा होता है, लेकिन जिस हिसाब से 4G की स्पीड आनी चाहिए 4G की या 3G की स्पीड जो है वो नहीं आ रही होती। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम अपनी इंटरनेट की स्पीड को कैसे तेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी वीडियो बनाई गई हैं जिसके अंदर कोई ऐप डाउनलोड करके जो है उससे जो इंटरनेट की स्पीड तेज़ कर देते हैं, या सिग्नल के थ्रू जो है इंटरनेट की स्पीड जो है वो तेज़ कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह की जो वीडियोस आ रही हैं वो सब यहाँ पे फेक हैं। देखिए, एक्चुअली जो इंटरनेट की स्पीड पीछे से जो आ रही होती है वो तो उतनी ही आएगी ना, उसमें ऐप से या किसी चीज़ से उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कभी उस पर कोई यहाँ इफ़ेक्ट पड़ेगा या कुछ इस तरह की कोई स्पीड जो तेज़ हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर कुछ आप थोड़ी सी चेंजिंग कर ले, थोड़ी सी सेटिंग कर ले, तो फिर भी जो है प्रॉपर स्पीड आपको मिल जाएगी। जिस तरह मैं अब इसके अंदर करूँगा, तो इसी तरह आप भी अपने मोबाइल के अंदर जो है ये सेटिंग जो है वो थोड़ी सी वो कर लें। तो ये है कि जितनी जो किसी भी टाइम अगर थोड़ी सी स्पीड आ रही होगी, लेकिन अगर एक्चुअल स्पीड आ भी रही होगी तो मोबाइल उसको अंदर से जो बूस्ट नहीं कर पा रहा होता है, तो स्पीड जो है वो स्लो शो हो रही होती है। स्लो ऐप जो हमारे ओपन हो रहे होते हैं, स्लो ब्राउजिंग जो है वो हो रही होती है। तो इससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की स्पीड जो है अच्छी हो जाए वीडियो देखने के बाद जो है, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें। तो ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग बता देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है। मैं दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 8 मोबाइल अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने मोबाइल्स के अंदर जो है ये सेटिंग जो है आप खुद जो है वो सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि सैमसंग के का जो है सेटिंग थोड़ी और टाइप की होती है, एक्सोमी की और टाइप की होती है, हवावी की और टाइप की होती है, लेकिन सबके अंदर ऑलरेडी ही मौजूद होती है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने ये वो जो डेटा होता है, डेटा से ये होती है कुछ एग्जिस्ट फाइल्स होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं। तो यहाँ से आप एंड्रॉयड के अंदर जो है इंटरनेट की जो हिस्ट्री होती है उसको आप जो है क्लियर करते हैं। क्लियर करने से ये होता है कि मोबाइल जो है वो मोबाइल की जो मेमोरी है वो रिफ़्रेश हो जाती है, जिससे इंटरनेट की स्पीड जो है आप लोगों की जो है थोड़ी सी बेटर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद मैं अबाउट फ़ोन पे क्लिक करता हूँ। अबाउट फ़ोन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं स्टोरेज पे जाता हूँ, और स्टोरेज में यहाँ पे ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये कैच डेटा आ चुका है। मैं इसको यहाँ से कैच डेटा के ऊपर मैं क्लिक करके इसको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे 369.36 MB है। अभी ये आपके सामने जो है इस कैच डेटा जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इसको ओके कर दिया है। यहाँ पे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कैच डेटा तो यहाँ इंटरनेट का वो कम हो गया है, बाकी जो है वो रिमूव हो गया है। उसके अलावा आप जो है एक ऐप जो है वो आप उसको डाउनलोड कर लें, सी क्लीनर। मैं यहाँ से CLEANER सी क्लीनर ही आ गया दोस्तों। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसको जो है सी क्लीनर को इंस्टॉल कर लें। सी क्लीनर को इंस्टॉल करने के बाद जो है यहाँ से सी क्लीनर दोस्तों ये है क्या है, ये जो मोबाइल की जो हिस्ट्री होती है ये उसको क्लियर कर देता है। मैं यहाँ से अभी आपके सामने जो है इसको क्लियर करूँगा स्टोरेज को। सी क्लीनर, हेलो और सी क्लीनर। दोस्तों, ये एक्सोमी के अंदर जो है ये ग्रांट परमिशन होती है, हर मोबाइल के अंदर थोड़ी अलग से होती है। तो आप इसकी जो है
ग्रांट परमिशन जो है आपका कोई भी एंड्रॉयड सेट है, आप उसके अंदर जो है इसको दे सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको फर्स्ट स्कैन करता हूँ और रन करता हूँ। ऐसे ही होता है दोस्तों, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है या यूट्यूब हिस्ट्री है कोई भी जो होती है, ये इसको क्लियर कर देता है। क्लियर करने के बाद जो है ये इसको मोबाइल को रिफ़्रेश कर देता है। फिनिश क्लीनिंग दोस्तों, ये अभी 1.95 MB आपके सामने अभी शो हो रही थी। इसमें यह है कि दोस्तों ये फेसबुक ब्राउज़र, व्हाट्सअप, किसी की भी अगर हिस्ट्री जो होती है ये उसको क्लियर कर देता है। क्लियर करने का मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों व्हाट्सअप की आपकी जो वीडियोज़ होती हैं या फाइल्स होती हैं उसको डिलीट करेगा, नहीं दोस्तों, ये उनको कभी भी उनको डिलीट नहीं करता। सही तरह हिस्ट्री जो है हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह देखिए कि अगर एक ब्राउज़र के अंदर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सही है, क्रोम के अंदर, और दोबारा कुछ टाइम के बाद वहीं पे अगर हम वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप फर्स्ट जो है उसका आप वर्ड लिखेंगे, जैसे google.com, अगर आप जी लिखेंगे तो सामने उसकी लिस्ट आ जाती है। लेकिन दोस्तों ये क्लीनर को यूज़ करने के बाद जो है ये होता है कि वहाँ पे दोबारा से नई सिरे से आपको कंप्लीट वेबसाइट लिखनी पड़ती है। अब आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये क्लियर है, ये डेटा इसने क्लियर कर दिया है। अभी दोस्तों अभी यहाँ से कोई भी आप फेसबुक यूज़ करना है या व्हाट्सएप यूज़ करना है, आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। आपको इंटरनेट की स्पीड जो है, अगर आपको लो सिग्नल भी है तब भी आपको जो है अच्छी ही मिलेगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों मेरी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।